हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स इन बेंजीन, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। ये कब होता है और कैसे होता है? बेटा, जब बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो या तो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा। तो वो कैसे होता है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। सपोज हमारे पास ये बेंजीन है और इस बेंजीन रिंग का जब हम नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ, तो ये हमको क्या देगा? एक इलेक्ट्रोफाइल देगा। वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट होगा? बेंजीन रिंग के किसी भी पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, डजेंट मैटर अब वो किस पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वल है। तो अभी मान लो नाइट्रो ग्रुप आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ। अब इस नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में बेंजीन रिंग की पोजीशन क्या हो जा रही है? चेंज हो रही है। देखो, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये बेंजीन, ये इस ग्रुप के बहुत पास में है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, दिस वन। और ये इस वाले कार्बन को देखें तो ये बेंजीन से दूर है और इस पोजीशन को बोलते हैं हम मेटा, और ये एकदम ही दूर है तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। सेम यहाँ भी होगा, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा पोजीशन है। तो दैट मीन्स जब भी बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप आके अटैच हो जाए तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बेंजीन रिंग के कार्बन की पोजीशन चेंज हो जाती है, और वो पोजीशन चेंज होकर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ओके, अब बेटा आइए आगे जानते हैं। फर्दर जब हम इसी नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन फिर से हम इसका नाइट्रेशन करते हैं HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अब जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ना जा करके कहां पे जा रहा है? मेटा पोजीशन पे। एक नाइट्रो ग्रुप पहले से लगा हुआ था और जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ से, जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट हुआ, वो ना तो ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है ना ही पैरा पोजीशन पे जा रहा है। अब वो कहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है? मेटा पोजीशन पे। हमको यही जानना है कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे ना जा करके मेटा पे क्यों गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज हमने लिया एनिसोल, सपोज बेंजीन रिंग पे एनिसोल लगा है। ओके, अब हम इसका अगर नाइट्रेशन करें HNO3 H2SO4, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, आप कुछ भी करा सकते हैं। तो जब हम इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं तो अब देखो, अब जो नाइट्रो ग्रुप निकलेगा, ये तो एज इट इज लगा है, अब जो नाइट्रो ग्रुप निकलेगा वो 2 तरह के प्रोडक्ट देगा। वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा या फिर पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो एक नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगेगा? ऑर्थो पोजीशन पे, और जो दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें जो नाइट्रो ग्रुप लग रहा है वो किस पोजीशन पे लग रहा है? वो पैरा पोजीशन पे लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब नाइट्रोबेंजीन था तो जो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो मेटा पोजीशन पे गया, बट एनिसोल के केस में क्या हुआ? जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे गया या फिर पैरा पोजीशन पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि बेंजीन रिंग पे अगर ये वाला ग्रुप लगा है तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये अपने पाई बॉन्ड से बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाने की वजह से ये रिंग क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है।
बट अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो उसमें क्या लगा था ऊपर, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को पुल कर लेते हैं। तो जब बेंजीन रिंग से वो इलेक्ट्रॉनों को पुल कर लेंगे तो ऑलरेडी बेंजीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कम हुई तो वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर पाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आइए जानते हैं फिर ये मेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन का क्या सीन है। बेटा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ जाती है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ती है, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है तो सबसे ज्यादा कहाँ घटेगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो उस केस में अटैक कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब घट रही है, जब बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इसीलिए जब नाइट्रो ग्रुप लगा होता है तो मेटा पोजीशन क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। आइए हम इसके बारे में मैकेनिज्म करके आपको दिखाते हैं कि बेंजीन रिंग पे किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है और किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। सपोज ये एनिसोल का स्ट्रक्चर लिया है, ये क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। कैसे देंगे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो जब ये लोन पेयर यहाँ आके शिफ्ट होगा तो ये जो पाई बॉन्ड होता है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो हमें न्यू स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो चुका है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है। और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, इसलिए इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो भी है लोन पेयर, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो न्यू स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड पहले से ही था। नेक्स्ट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो न्यू स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा। तो जो न्यू स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे CH3। ओके, तो दोबारा से ये जो यहाँ पे था वही चीज तो हमें यहाँ मिली है, बस किसका सीक्वेंस चेंज हुआ है, पाई बॉन्ड का। अब ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है कि अगर हम एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करें और ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन में है, तो उसको हम ऐसे बना दें अगर, और यहाँ पे हमने एनिसोल ग्रुप लगाया है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ जनरेट हुआ है। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो उसको हम डेल्टा से दिखा रहे हैं, दूसरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और तीसरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब भी बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो वो बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेटा, वो या तो इस पोजीशन पे अटैक करेगा या इस पोजीशन पे और या फिर इस पोजीशन पे अटैक करेगा। इसीलिए जब भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं तो वो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को
रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं और वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब आइए मेटा पोजीशन की बात करते हैं। सपोज बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और वो क्या है, NO2। ओके बेटा, अब इसमें क्या होता है, इस केस में ये जो ऑक्सीजन है ये इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो जब नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो क्या होगा, जब नाइट्रोजन यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन लगा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब क्या होगा, अब ये जो पाई बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो नेक्स्ट जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ हुआ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, अब फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पे। ओके, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोऑर्डिनेट से ऑक्सीजन। अब क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है तो ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो हम क्या देख रहे हैं, हमको ओवरऑल यही वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है, बट पाई बॉन्ड या शिफ्ट हो गए हैं, बस इतना ही तो हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जब भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तुम इसको कुछ इस तरह से बना लें, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, इसको हमने ऐसे कर लिया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा प्लस जनरेट हो रहा है। तो आपको ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इस पोजीशन पे ना जा करके कहाँ पे जाएगा, इनके कंपेरेटिवली मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए अब वो इस वाले पोजीशन पे अटैक करेगा। ओके, तो गाइस आपको समझ में आया, मैंने आज आपको दो चीजें बताई, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग कब होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे रहेगा तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा। और डीएक्टिवेटिंग कब होगा, जब बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। और इस एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग पे 3 पोजीशन जनरेट होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, और इन्हीं पोजीशंस पे आके अदर ग्रुप्स लगते हैं। थैंक यू।